हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपकी जो इस पर जो है द आर्म्स एक्ट 1959 की जो सीरीज चल रही है, उससे आगे बढ़ते हम चैप्टर 5 पे आ गए हैं। आप जो है जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये इसका 5वां पार्ट है, द आर्म्स एक्ट 1959। तो आपकी धारा 25 क्या कहती है? आपकी धारा 25 बात करती है जो अवैध हथियारों को रखने, उन्हें बनाने, बेचने, खरीदने या उनके हस्तांतरण से संबंधित है, जो उसके दंड का प्रावधान करती है। एक इसमें आपका ये भी है, जो शादी या उत्सव में जो लाइसेंसी हथियार से भी जो अवैध रूप से हवाई फायरिंग करते हैं, उन पर जो है धारा 25 के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। हम जो है इसे एक एक करके इसका एक पॉइंट पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें और क्या है। जो कोई कहे धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुध या गोला बारूद का जो है विनिर्माण करता है, अभिप्रात, उपाप, विक्रिय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रसिद्धि करेगा या उसे विक्रिय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या परिस्थापित करेगा या विक्रिय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, अथवा धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्नायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्नायुध में संपरिवर्तित या आयुध नियम 2016 में उल्लिखित अग्नायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्नायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित करेगा, अथवा आपका सी इसमें लॉक कर दिया गया। डी धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर आपकी धारा 1 का क्या क्या कहता है इसमें? जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या फिर लेकर चलेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 14 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा। फिर आपकी धारा उपधारा 1 कह जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रिय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रिय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या उन्हें विक्रिय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर आपकी उपधारा 1 का क्या है? जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्नायुध छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जुर्माने का भी दायी होगा। फिर आपकी उपधारा 1 के ट्रिपल क्या कहता है? जो कोई किन्हीं आयुध या गोला बारूद की धारा 24 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखेगा या धारा 24 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में लेकर चलेगा अथवा अन्यथा अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर आपकी उपधारा 1 है जो कोई धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, अथवा धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान में ऐसे वर्ग या वर्णन के जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, कोई आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा,
अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा। आपकी गय में क्या कह रहा है, किसी ऐसे अग्नायुध का विक्रय या अंतरण करेगा जिस पर निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्याक या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या धारा 8 की उपधारा 2 के द्वारा अपेक्षित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो, या उस धारा की उपधारा 1 के उल्लंघन में कोई भी कार्य करेगा, अथवा डी ऐसा व्यक्ति होते हुए जिसे धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का उपखंड 2 या उपखंड 3 लागू होता है, किसी अग्नायुध या गोला बारूद को उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा। फिर आपकी डैग्यावत के धारा 9 की उपधारा 1 के खंड ख के उल्लंघन में किसी अग्नायुध या गोला बारूद को विक्रय या अंतरण या सन परिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रसिद्धि करेगा। फिर चाहे क्या कहती है आपकी धारा 10 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा। फिर धारा 12 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारूद का परिवहन करेगा, अथवा यह क्या करा, आयुधों या गोला बारूद को धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 21 की उपधारा 1 दोबारा अपेक्षित रूप में निक्षिप्त करने में असफल रहेगा। फिर कह रहा आपका आयुधों या गोला बारूद का विनिर्माता या व्यवहारी होते हुए धारा 44 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर अभिलेख या लेखा रखने में या उनमें ऐसी सब प्रविष्टियां करने में जैसी ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित है असफल रहेगा, या उसमें साक्ष्य मिथ्या प्रविष्टि करेगा, या ऐसे अभिलेख या लेखे का निरीक्षण करेगा किए जाने से या उनमें से प्रविष्टि की प्रतिलिपियां बनाई जाने से रोकेगा, या उसमें बाधा पहुंचाएगा, या किन्हीं ऐसे परिसर या अन्य स्थान में या जहां अग्नायुध विनिर्मित किए या रखे जाते हैं या गोला बारूद विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है प्रवेश करने से रोकेगा या बाधा पहुंचाएगा, या ऐसे आयुधों का गोला बारूद को प्रदर्शित करने में शास्य असफल रहेगा, या उसे छिपाएगा, या वह स्थान जहां से विनिर्मित किए जाते हैं या रखे जाते हैं या वह विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है बताने से इनकार करेगा। वह कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा, परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की होगी दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। फिर एक का गया उपधारा 1 के ख में किसी बात के होते हुए भी जो कोई किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में उस उपधारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर आपका है उपधारा 2, जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए जिससे धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का उपखंड 1 लागू होता है, उस धारा के उल्लंघन में कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। फिर उपधारा 3, जो कोई किसी अग्नायुध, गोला बारूद या अन्य आयुधों का धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु के खंड क या खंड ख के उपबंधों के उल्लंघन में विक्रय या अंतरण एक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अग्नायुध, गोला बारूद या अन्य आयुधों के आश्रित विक्रय या अंतरण की इत्तला दिए बिना ऐसे जिले मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी इत्तला दी जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि के अवसान से पहले करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। फिर आपकी उपधारा 4 क्या कहती है, जो कोई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों में फेरफार करने के प्रयोजन से धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा, या अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण पर उस धारा की उपधारा 10 के अधीन समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अर्पित करने में असफल रहेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जिसकी रकम 500 रुपये तक की हो सके या दोनों से दंडनीय होगा। जो कोई अपना नाम और पता देने के लिए धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर ऐसा नाम और पता देने से इनकार करेगा या ऐसा नाम या पता देगा जो तत्पश्चात मिथ्या निकले, वह कारावास है जिसकी अवधि
6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जिसकी रकम 200 रुपये तक की हो सकेगी या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 6, यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 7, जो कोई किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद का निर्माण करता है, अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता है या अंतरण करता है, उसका संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसको परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय या अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख, परिसिद्धि के लिए प्रतिस्थापित करता है। 2, धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्नायुध की बैरल को छोटा करता है या किसी नकली आयुध को अग्नायुध में परिवर्तित करता है। आयुध नियम 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्नायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्नायुध में संपरिवर्तित करता है। धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या विवरण के किसी भी आयुध या गोला बारूद को भारत में लाता या भारत से बाहर ले जाता है तो वह कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, जुर्माने का भी दायी होगा। अब आपकी स्पष्टीकरण उपधारा 6 और उपधारा 7 के प्रयोजन के लिए संगठित अपराध क्या है, संगठित अपराध संघ क्या है, ये बताया गया है। फिर आपकी उपधारा 8 क्या कह रही है, जो कोई धारा 3, 5, 6, 7 धारा 11 के उल्लंघन में अग्नायुध या गोला बारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है या उसमें सहायता करता है तो वह ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सके, दंडनीय होगा, जुर्माने का भी दायी होगा। फिर उपधारा 9 क्या कह रही है आपकी, जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करता है जिससे मानव जीवन या किन्हीं अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सके, दोनों से दंडनीय होगा। आपको जो अभी धारा हमने 25 पढ़ी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि प्री के लिए ना कि मेंस के लिए, फिर भी हमने एक बार आपके लिए रीड कर दी है तो इसे आप जो है कि 2-3 बार सुन लेंगे तो आपके ये याद हो जाएगी। फिर आपका धारा 26 क्या कह रहा है, धारा 26 आपका बात करता है 26 का एक क्या कहता है, 26 का एक कहता है यदि कोई व्यक्ति धारा 3, 4, 10 या 12 को उल्लंघन करते हैं वे इस तरह हथियार रखता है कि पब्लिक सर्वेंट, रेल या विमान कर्मचारी को पता न चले तो उसके बारे में प्रोविजन किया गया। फिर आपकी धारा 26(2) क्या कह रही है, यदि अवैध हथियार या गोला बारूद के निर्माण, बिक्री या हस्तांतरण धारा 5, 6, 7 या 11 की उल्लंघन को छिपाता है। फिर धारा 26 क्या कह रहा है, तलाशी के दौरान हथियार का या गोला बारूद के बारे में बात की गई है। तो एक बार से हम रीड कर लेते हैं क्या है गुप्त उल्लंघन। धारा 26 उपधारा 1, जो कोई धारा 3, 4, 10 या 12 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आज से उपदर्शित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या फिर किसी रेल, विमान, जलयान, यान, परिवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, इस तरीके से वो काम कर रहा है, वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी तो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर उपधारा 2 क्या कह रही, जो कोई धारा 5, 6, 7, 11 के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आज से उपदेशित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को किसी रेल, विमान, जलयान, यान, परिवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी तो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कि धारा 22 के अधीन कोई तलाशी ली जाने पर किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी तो जुर्माने से दंडनीय होगा। आपकी धारा 27, धारा 27 क्या कहती है, आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड। धारा 27 बात करती है आपके, जो कोई अवैध रूप से हथियारों का उपयोग करने या उन्हें पास रखने पर दंडात्मक कार्रवाई से ये आपकी संबंधित है। फिर धारा 27 की उपधारा क्या कह रही है, जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को उपयोग में लाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी
दंडनीय होगा। जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिष्ठित आयुधों या प्रतिष्ठित गोला बारूद को उपयोग में लाएगा वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई किन्हीं प्रतिष्ठित आयुधों या प्रतिष्ठित गोला बारूद को उपयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। आपकी धारा 28। धारा 28 क्या कहती है आपकी? यदि कोई व्यक्ति अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की कानूनी गिरफ्तारी या हिरासत को रोकने के लिए किसी आग्नेयास्त्र या नकली आग्नेयास्त्र का उपयोग करता है या करने का प्रयास करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है। धारा 28। जो कोई सुम अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिष्ठित करने रोकने के आशय से किसी आग्नेयास्त्र या नकली आग्नेयास्त्रों को किसी भी उपयोग में चाहे वह कैसा भी क्यों न हो लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। फिर आपके धारा 29। धारा 29 क्या कहती है आपके? धारा 29 आपके बात करती है जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रिया करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो उसके बारे में दंड का प्रावधान करती है। आपकी धारा 29 कह रही है अवैध हथियारों के जानबूझकर लेन देन को दंडित करती है। इसके तहत जो है किसी ऐसे व्यक्ति को हथियार बेचना, सौंपना या उसे खरीदना जो इसे खरीदने रखने कानूनी हकदार नहीं है एक गंभीर ये एक अपराध है। आपका धारा 29। धारा 29 कह रही है आपकी क्या कहता है किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी आग्नेयास्त्र या कोई भी अन्य आयुध जैसे विहित किए जाए या कोई गोला बारूद यह जानते हुए क्रिया करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है या कोई आयुध या गोला बारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अनिश्चित के बिना परिचित करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्सम पर्वत विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या अन्य विधि द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से आपको वो दंडनीय होगा। फिर आपकी धारा 30 बात करती है अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या ऐसी अधिनियम के किसी उपबंध का तद अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा इसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दंड उपबंध नहीं है वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। फिर आपकी धारा 31। धारा 31 क्या कहती है आपकी? पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या कहती है धारा 31। धारा 31 कहती है यदि कोई व्यक्ति आर्म्स एक्ट के तहत जो है पहले दोषी ठहराया जा चुका है, ठीक है, और फिर से वही या कोई अन्य आर्म्स एक्ट से संबंधित अपराध करता है तो उसे अपराध के लिए निर्धारित सजा की जो है दुगनी सजा मिल सकती है। ये कह रहा है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषित किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषित किया जाएगा वह तत्पश्चात कथित अपराध के लिए उपबंधित सस्ती से दुगनी सस्ती के लिए दंडनीय होगा। फिर आपके धारा 32। धारा 32 क्या कहती है आपकी? धारा 32 बात करती है जब्ती की शक्ति से संबंधित है। इसके तहत जो है यदि किसी व्यक्ति को अवैध हथियार या गोला बारूद रखने के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे हथियार, गोला बारूद और उन्हें ले जाने वाले वाहन या कैंटर को भी जब्त करने का आदेश दे सकती है। धारा 32 कह रही है आपके अधिहरण की शक्ति नहीं, जब्त करने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति किसी आयुध या गोला बारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध का इन अधिनियम के अधीन दोषित किया जाए तो वह दोषित करने वाले न्यायालय के विवेक में होगा कि वह यह भी निर्देश दे कि ऐसा समस्त आयुध या गोला बारूद या उनका कोई प्रभाग और
कोई जलयान, यान, परिवहन के किसी अन्य साधन और कोई पात्र या चीज़ जिसमें वह आयुध या गोला बारूद रखा हो या जो उसे छिपाने के लिए प्रयोग में लाया गया हो, आपका जब्त कर लिया जाए, परंतु दोषित अपील पर अन्यथा समाप्त कर दी जाए तो अधिहरण जो आपकी जब्तियों का आदेश होगा शून्य हो जाएगा। फिर उदाहरण 2 क्या कह रही है, जो जब्ती का आदेश आपका अपील न्यायालय भी, हाई कोर्ट भी, जबकि पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, कर सके। ठीक है। फिर धारा 33 कह रहा है, क्या कह रहा है, कंपनियों द्वारा अपराध। यदि कोई व्यक्ति या संस्था है हथियार या गोला बारूद के अवैध कब्जे, परिवहन या निर्माण के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायालय क्या करेगा, दोषी व्यक्ति के हथियार, वाहन या पौध को जब्त करने का आदेश दे सकता है। इसमें भी आपके ये बात की गई है। ठीक है, तो हम इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो पार्ट हम जो है कल अपलोड कर देंगे। आप जो है इतने यहाँ तक इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू।